हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। ये ग्रेविमेट्री का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होना या तो डाइज़ोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। और ये जिस टाइट्रेशन में बनता है उस टाइट्रेशन को हम बोलेंगे डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो डाइज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और उस प्रोसेस को हम, ये दूसरी भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कन्वर्ट इनटू डाइज़ोनियम सॉल्ट कॉल्ड डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन, या तो डाइज़ोनियम टाइट्रेशन भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखिए तो ये सल्फा ड्रग का एस्टिमेशन हम डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन से कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले हमने डेफिनेशन देख ली, अब देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या आएगा कि डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन जो है वो हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का एस्टिमेशन या तो डिटर्मिनेशन करने के लिए हम डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन का यूज करते हैं। इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि सोडियम नाइट्राइड को हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, और इसलिए इस प्रोसेस को हम डाइज़ोनियम या तो डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हो कि ये 2 स्टेप में होता है। सोडियम नाइट्रेट का पहले हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रस एसिड बनेगा, उसके बाद ये नाइट्रस एसिड HCl की प्रेजेंस में प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट करता है और डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाता है। ये पूरी प्रोसेस है कि कैसे डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। आगे का हम देखें तो ये जो टाइट्रेशन होता है, ये टाइट्रेशन जो होता है वो हमको आइस बाथ में कैरिड आउट करना पड़ता है। 0 से 5 टेम्परेचर हमको मेंटेन करके टाइट्रेशन को हमको परफॉर्म करना पड़ता है, और अगर हम ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारा जो डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा वो अनस्टेबल रहेगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमको यहाँ पे 0 से 5 टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस टाइट्रेशन में हम ये टाइट्रेशन जो हम कैरिड आउट करते हैं वो नाइट्राइड से करते हैं, तो इसलिए इस टाइट्रेशन का दूसरा नाम है नाइट्राइड टाइट्रेशन। अगर आपको डाइज़ोनियम टाइट्रेशन या तो डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन या तो नाइट्राइड टाइट्रेशन, तीनों में से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन उल्टा के पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि नाइट्राइड इस टाइट्रेशन में यूज होता है, इसलिए इस टाइट्रेशन का दूसरा नाम है नाइट्राइड टाइट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट है वो हम डिटेक्ट करेंगे स्टार्च आयोडीन पेपर या तो पोटेंशियोमेट्री मेथड से, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में क्या है कि पहले हमको 0.1 मोलर NaNO2 मीन्स सोडियम नाइट्रेट को प्रिपेयर करना रहेगा। तो हम सोडियम नाइट्रेट 0.1 मोलर कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो 7.5 ग्राम NaNO2 हम 1000 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो हमारा ये बन गया 0.1 मोलर NaNO2 का सॉल्यूशन। उसके बाद हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे सल्फानिलामाइड ड्रग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.3 ग्राम सल्फानिलामाइड ड्रग लेंगे एक फ्लास्क में, उसको हम डिजोल्व करेंगे 2 नॉर्मल HCl में। उसके बाद उसमें 3 ग्राम KBr ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसको टाइट्रेट करेंगे NaNO2 के साथ जो हमने पहले से बना के रखा है 0.1 मोलर, ठीक है। उसके बाद उसका हम एंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे पोटेंशियोमेट्री मेथड से, ठीक है। आप यहाँ स्टार्च आयोडीन पेपर से भी उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं मेथड, जो डायएज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन में कौन कौन सी मेथड हम यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें 3 मेथड आती है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड अदर मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा, सिंपल आपको समझना है कि सिंपल हम अमीनो ग्रुप कंटेनिंग जो भी ड्रग होगी उसको एसिड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे और फिर उसको आइस बाथ में रखेंगे 0 से 5 टेम्परेचर मेंटेन करके। उसके बाद हम सीधा ही इसको सोडियम नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करेंगे और उसका एंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक डायरेक्ट मेथड, इसलिए डायरेक्ट मेथड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको सीधा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन अमीनो ग्रुप कंटेनिंग जो भी ड्रग होगी वो सीधा हम उसको सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ड्रग लेनी है, उसमें एसिड सॉल्यूशन डालना है, उसके बाद उसको आइस बाथ में रख के उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है और सीधा NaNO2 के साथ टाइट्रेट करना है और एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या आएगा कि हमको यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में नाइट्रस एसिड लेना है, और ये हम एक्सेस अमाउंट में नाइट्रस एसिड हम टाइट्रेशन सैंपल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम उसका बैक टाइट्रेशन करेंगे अदर टाइट्रेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे बैक टाइट्रेशन आएगा, ये सीधा टाइट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइट्रेशन को हम इनडायरेक्ट मेथड या तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन बोलते हैं, और ये जो टाइट्रेशन है वो हम इनसॉल्युबल डाइज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं उसके लिए खास करके तो यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम उनकी थर्ड मेथड।
तो थर्ड मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे डायजो सॉल्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, डायजो ऑक्साइड का। और ये जो डायजो ऑक्साइड बनेगा इस मेथड में ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा डायजो सॉल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड मेथड है उसमें बनेगा डायजो ऑक्साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं डायजोनियम टाइट्रेशन की एप्लीकेशन। तो जो डायजोनियम टाइट्रेशन है या तो डायएजोटाइजेशन जो टाइट्रेशन है वो हम यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फा ड्रग के लिए, डोपामाइन का एस्टिमेशन करने के लिए, या तो प्रोकेइन, एफेड्रिन, एम्फेटामाइन, इन सब का ऐसे करने के लिए, या तो विटामिन B4 का डिटर्मिनेशन करने के लिए, या यूज कर सकते हैं क्लोरफेनेरेमाइन का ऐसे करने के लिए, या तो हम डाई का एस्टिमेशन करने के लिए ये टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गई उसकी एप्लीकेशन।